13 जनवरी लोहड़ी का दिन 4 दोस्त रजत, अखिल, मानसी और नेहा मनाली से अपनी ट्रिप पूरी करके वापस सोनीपत जा रहे थे। सभी एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। सेमेस्टर खत्म होने और न्यू ईयर की खुशी में सभी दोस्त एक लंबी ट्रिप पर मनाली शिमला गए थे। अब घूम फिर कर वे लोग वापस सोनीपत आ रहे थे। 13 जनवरी के दिन सभी दोस्त शाम को मनाली से अपनी कार से निकले थे। उन लोगों ने काफ़ी समय बाद इतना एंजॉय किया था, लेकिन अब घर वापस जाना भी ज़रूरी था। रास्ते में सब लोग अपनी ट्रिप की यादों को कर रहे थे। रजत कार चला रहा था, अखिल मोबाइल में अपने सारी फ़ोटोज़ देख रहा था। फ़ोटो देखते हुए वो बोला, यार सच में ये लाइफ की बेस्ट ट्रिप थी। नेहा ने भी अखिल का साथ देते हुए कहा, हाँ सही कहा, मेरी भी ये फर्स्ट बेस्ट ट्रिप थी। हम हर साल ऐसे ही एक ट्रिप प्लान करेंगे। सब लोग काफ़ी खुश थे। वे सोच रहे थे कि यह उनकी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट ट्रिप थी। उन्होंने आने ले साल के लिए भी प्लान करना शुरू कर दिया था, जबकि वे अभी घर भी नहीं पहुंचे थे। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी खुशियों को खुद की ही नज़र लग जाती है। कुछ वही इन लोगों के साथ हुआ। मनाली से चलने के बाद वे लोग 4-5 घंटे में चंडीगढ़ पहुंच गए थे। अंधेरा हो चुका था, सभी को तेज़ भूख लग रही थी, इसलिए वे लोग एक ढाबे पर रुककर खाना खाते हैं और वहाँ की यादों को भी अपने कैमरे में कैद कर लेते हैं। इस बार अखिल कार ड्राइव कर रहा था। वह कहता है, यार हमें पेट्रोल भरवाना पड़ेगा, अपनी कार ज़्यादा दूर नहीं जा सकती। अखिल इधर उधर देखता है तो उसे केवल हाईवे ही नज़र आता है, और हाईवे पर सुनसान इलाका। रजत भी सड़क के दोनों ओर देख रहा था। वह कहता है, चल अब जो नेक्स्ट पेट्रोल पंप होगा हम वहीं से अपनी कार को फुल करवा लेंगे। लेकिन काफ़ी आगे तक इन्हें कोई पेट्रोल पंप दिखाई नहीं देता। अखिल कहता है, यार यहाँ कोको पेट्रोल पंप है या नहीं, एक बार गा मैप पर चेक करना। रजत अपने मोबाइल से गू मैप पर पेट्रोल पंप की लोकेशन चेक करता है, लेकिन वह देखता है कि उसके मोबाइल में ठीक से नेटवर्क ही नहीं आ रहे। वह नेहा और मानसी से कहता है, एक बार तुम अपने मोबाइल पर चेक करके देखो, लेकिन सभी के नेटवर्क काफ़ी डाउन थे। रजत कहता है, यार जाते समय तो नेटवर्क बिल्कुल ठीक आ रहे थे, लेकिन अब नेटवर्क को क्या हो गया। अखिल कहता है, यार ऐसा मत कह, मुझे रास्ता याद नहीं है। ग मैप की मदद से ही हम अपने घर जब वो आती है। तो नेहा कहती है, ओह कुछ नहीं, आते जाते कोई दिखेगा, हम उससे रास्ता पूछ लेंगे। फिलहाल पेट्रोल पंप के बारे में पूछो, क्योंकि गाड़ी में तेल का होना ज़रूरी है। इन्हें आसपास कोई दुकान या कोई ढाबा भी नज़र नहीं आ रहा था कि किसी से पेट्रोल पंप के बारे में पूछ लेते, लेकिन हाँ, आते जाते वाहन ज़रूर नज़र आ रहे थे। अखिल ने कहा, 1 मिनट हम किसी को रोक कर पूछ लेंगे। अखिल ने अपनी कार रोक दी और कार के बाहर खड़ा हो गया। सामने से एक ट्रक आ रहा था। अखिल ने उस ट्रक वाले को रोका और उससे पूछा, भैया यहाँ आगे जाकर कहीं पेट्रोल पंप है क्या, या फिर हाईवे से इधर उधर कोई पेट्रोल पंप होगा। ट्रक वाले ने कहा, हाँ भैया, आप यहाँ से आगे जाओगे तो आपको एक तिराहा लेगा। तिराहे पर एक बड़ी सी कोठी है, उसके बराबर वाले रास्ते पर चले जाना, वहाँ सीधे ही आपको एक पेट्रोल पंप मिल जाएगा। अखिल ने ट्रक वाले का शुक्रिया अदा किया और वापस कार में आकर बैठ गया। मानसी ने पूछा, क्या हुआ, क्या कहा उसने। अखिल ने कहा, थोड़ा आगे जाकर ही मिल जाएगा। मानसी ने कहा, बड़ी अजीब बात है, हाईवे पर इतनी देर से चल रहे हैं और हमें पेट्रोल पंप ही नहीं मिल रहा। मुझे तो लग रहा है कि हम गलत रास्ते पर तो नहीं हैं। तभी नेहा ने कहा, क्या मानसी, तुझसे कितनी बार कहा है कि सफ़र के समय ऐसी अशुभ बातें मत किया कर। रजत कहता है, अरे यार चलो बात को ख़त्म करो, अखिल तू गाड़ी चला। अखिल ट्रक वाले के बताए हुए रास्ते पर चलने लगा। कुछ दूरी पर उसे वह तिराहा भी मिल गया, लेकिन जिस कोठी का जिक्र किया था वह कोठी बिल्कुल बीच में थी और उसके दोनों ओर 2 रास्ते जा रहे थे। अब अखिल चक्कर में पड़ गया कि आखिर किस रास्ते पर जाना सही होगा। रास्ता काफ़ी सुनसान था, आसपास कई दुकानें थीं, लेकिन कोई भी खुली हुई नहीं थी। त्योहार का दिन था, सब लोग अपने अपने घरों में त्योहार मना रहे थे। रजत कहता है, अब क्या करें, यहाँ तो 2 रास्ते जा रहे हैं। अखिल कहता है, इस कोठी को देख, हो सकता है यहाँ कोई रहता हो, लेकिन कोठी देखने में काफ़ी पुरानी लग रही थी। रजत कार से उतरकर जब कोठी को देखता है तो पता चलता है कि इसमें तो ताला लगा हुआ है, इसलिए एक बार फिर उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आता। वह अखिल से कहता है, अब बता क्या करें, कौन से रास्ते पर चलें। नेहा कहती है, ऐसा करते हैं, वोटिंग कर लेते हैं, उसी रास्ते पर चलेंगे। 4 लोग थे, 2 रास्ते थे। रजत, अखिल और मानसी के हिसाब से कोठी के दाएं वाला रास्ता सही रास्ता होगा, और नेहा के हिसाब से बाएं वाला। सभी लोग दाएं वाले रास्ते की तरफ बढ़ते हैं। उस रास्ते पर बढ़ने पर सुनसान इलाका और भी ज़्यादा सुनसान होता जा रहा था। नेहा ने कहा,
यार हम गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे हैं, यहाँ तो काफ़ी जंगली इलाका लग रहा है। अखिल कहता है, अब तो रास्ते पर आ गए हैं, अब वापस लौट कर जाएंगे, फिर दूसरा रास्ता तय करेंगे, इतना तेल नहीं है गाड़ी में। अखिल ने इतना कहा था कि तभी उसे दूर से ही एक रोशनी न नजर आती है। वह बोलते बोलते चुप हो जाता है और फिर सबकी नज़र उस रोशनी पर जाती है। मानसी खुश होते हुए कहती है, वह देखो शायद वह पेट्रोल पंप ही है, चलो जल्दी वहाँ चलते हैं। अखिल अपनी कार लेकर उस पेट्रोल पंप पर चला जाता है। पेट्रोल पंप बिल्कुल सुनसान था, वहाँ कोई नहीं था, कोई कर्मचारी भी नहीं था। अखिल आवाज़ लगता है, यहाँ कोई है? रजत कहता है, मैं उतर कर देखता हूँ। वह इधर उधर देखता है लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आता। पेट्रोल पंप पर एक ऑफिस था जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। रजत ऑफिस में जाता है और आवाज़ लगाता है, यहाँ कोई है, हमें पेट्रोल पड़वाए। लेकिन ऑफिस में कोई नहीं था। वह कुछ देर वहीं रुकता है, सोचता है कि शायद कोई आ जाए। वहीं दूसरी ओर नेहा और मानसी अखिल से कहती हैं, हम अभी वॉशरूम होकर आते हैं। अखिल भी सिर हिला देता है और फ़ोन में लग जाता है। जाते जाते नेहा मानसी से कहती हैं, यार ये कितना अजीब पेट्रोल पंप है ना, यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। मानसी कहती हैं, हाँ हो सकता है, आज त्योहार का दिन है और काफ़ी रात भी हो रही है, इसलिए कोई नहीं दिख रहा, शायद अंदर आराम करने चला गया होगा। वैसे भी रजत तो देखने गया ही है। वहाँ एक ही कॉमन वॉशरूम था। नेहा ने कहा, पहले मैं जाती हूँ। इतना कहकर वह वॉशरूम में चली जाती। मानसी बाहर खड़ी थी, ठंड अच्छी खासी थी, कम से कम 2-4 मिनट हो चुके थे। नेहा अभी वापस नहीं आई थी। वहीं दूसरी ओर 2-4 मिनट रजत को भी हो गए थे। ऑफिस में भी कोई नहीं आया तो रजत ने बाहर जाने की सोची, लेकिन तभी लाइट चली गई। इस तरह एक सुनसान पेट्रोल पंप पर किसी का ना होना और उस पर लाइट का चले जाना रजत को डरा गया। वह तुरंत ऑफिस से बाहर निकलने के लिए वापस मुड़ा, लेकिन अचानक लाइट जलने बुझने लगी, जिससे वह और भी ज़्यादा सहम गया। उसे अच्छे से याद था, जब वह इस ऑफिस के अंदर आया था तब दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन जब वह वापस जाने के लिए मुड़ा तो दरवाज़ा बंद था। उसे बड़ी हैरानी हुई, ना तो उसे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई थी और ना उसने खुद दरवाज़ा बंद किया था, तो अचानक दरवाज़ा कैसे बंद हो गया। उसने जलती बुझती रोशनी के बीच ही उस दरवाजे को खोलने की कोशिश, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। हालांकि रजत डरता नहीं था, लेकिन फिर भी माहौल ऐसा बन गया था कि उसका डर जायज़ था। इधर मानसी ने भी नेहा को आवाज़ लगाई, नेहा, लेकिन नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी मानसी को अंदर से कुछ इस तरह की आवाज़ आने लगी जैसे कोई सामान पटक रहा हो। वह आवाज़ सुनकर मानसी भी घबरा गई। उसने लगातार 2-3 आवाज़ें लगाई, नेहा क्या हुआ, दरवाज़ा खोल। लेकिन नेहा ने कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि कुछ अलग ही आवाज़ वॉशरूम से आ रही थी। मानसी भी थोड़ा घबरा गई। उसने वॉशरूम का दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया कि तभी मानसी को नेहा के चीखने की आवाज़ आई। मानसी ने वहीं खड़े खड़े अखिल और रजत को आवाज़ लगाई। अखिल का तो कुछ पता नहीं था, लेकिन रजत तक मानसी की आवाज़ पहुंच गई थी। इधर रजत खुद भी मुसीबत में फंसा था। जैसे ही उसने मानसी की चीखने की आवाज़ सुनी और भी ज़्यादा घबरा गया। उसने पूरी ताकत से वह दरवाज़ा खोलने की कोशिश की और अंत में वह सफल भी रहा। इतनी ठंड में भी उसे तेज़ पसीना आने लगा और वह तुरंत कार की तरफ भागा। देखा तो वहाँ अखिल नहीं था और न मानसी और नेहा थी। वह घबरा गया कि आखिर सब कहाँ गए। उसे एक बार फिर मानसी के चीखने की आवाज़ आई। उसने आवाज़ की दिशा पहचानने की कोशिश की तो पता चला कि पंप के दाईं ओर से यह आवाज़ आ रही है। वह समझ गया कि शायद वे दोनों वॉशरूम गई होंगी, इसलिए रजत भी भागकर आवाज़ की दिशा में गया। वहाँ देखा तो मानसी वॉशरूम के दरवाजे को बुरी तरह पीट रही है और नेहा नेहा चिल्ला रही है। रजत भागकर मानसी के पास गया और पूछा, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? मानसी वह घबरा गई और कहा कि वह नेहा के अंदर चली गई है। उसके चीखने की आवाज़ आई और अब दरवाज़ा नहीं खोल रही है। रजत हैरानी से कहता है, क्या, हटो, मैं देखता हूँ। रजत ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रजत दरवाजे पर लाते ही लात बरसा रहा था, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। रजत ने भी नेहा को आवाज़, क्या हुआ? नेहा ने दरवाज़ा खोला, नेहा, हमारी आवाज़ आ रही है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। रजत ने मानसी से पूछा, अखिल कहाँ है? मानसी ने कहा, मुझे नहीं पता, वह तो कार में ही बैठा था। क्या हुआ, कार में नहीं है? अब मानसी और रजत हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। फिर मानसी ने कहा, पहले वॉशरूम का दरवाज़ा खोलो, शायद नेहा मुसीबत में है। फिर रजत और मानसी ने बड़ी मशक्क़त के साथ वॉशरूम के दरवाजे को तोड़ दिया।
अंदर जाकर 2 वॉशरूम थे। उनमें से एक का दरवाज़ा पहले ही खुला हुआ था और दूसरे का बंद था। रजत ने कहा, शायद नेहा इसमें होगी, तुम जाकर देखो। मानसी डरते डरते दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ी कि तभी वॉशरूम की लाइट भी चली गई। मानसी डर के मारे चीख पड़ी। रजत ने कहा, अरे क्या हुआ, चीख क्यों रही हो? लाइट गई है, रुको मैं मोबाइल निकालता हूँ। रजत ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और टॉर्च चलाई। रोशनी देखकर मानसी आगे बढ़ी। रजत उसके पीछे था। सामने का दृश्य देखकर दोनों बुरी तरह चीख पड़े, क्योंकि सामने दीवार में नेहा की लाश धंसी हुई थी। दीवार थोड़ी टूटी हुई थी और अब नेहा के केवल हाथ पैर ही दिखाई दे रहे थे। मानसी रोने लगी और चिल्लाने लगी। रजत खुद भी डर गया कि आखिर यह क्या हुआ। वॉशरूम की जमीन पर ऊपर की छत से टप टप करके खून टपक रहा था। रजत की नज़र जैसे ही खून पर गई, उसने मानसी से कहा, मानसी ये देखो, ये क्या है? मानसी और रजत ने एक साथ वॉशरूम की छत पर देखा तो उन्हें एक बहुत ही घिनौना आदमी नजर आया, जो वॉशरूम की छत से चिपका हुआ था। वह पूरी एक लाश थी, जिसके शरीर पर जगह जगह जख्म थे। उनसे खून बह रहा था और ज़मीन पर गिर रहा था। रजत और मानसी उसे देखकर ज़मीन पर गिर गए। वह अपने पैरों पर काबू ही नहीं रख पाए। दोनों बुरी तरह घबरा गए थे। रजत के हाथ से फ़ोन भी नीचे गिर गया था। मानसी घबराकर रजत को पकड़ लेती है और कहती है, ये सब क्या है? रजत, भागो यहाँ से। अब रजत और मानसी 1 मिनट भी वहाँ नहीं रुकते। रजत जैसे तैसे करके अपना फ़ोन हाथ में लेता है। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन वह वॉशरूम से निकल जाता है। मानसी भी उसके साथ थी। वे लोग कार के पास आते हैं तो देखते हैं कि अभी भी अखिल वहाँ नहीं है। मानसी कहती है, ये अखिल कहाँ गया? रजत भी इधर उधर देखता है, उसे कोई नज़र नहीं आता। वह चिल्लाता है, अखिल, अखिल कहाँ है तू? मानसी कहती है, रजत ये सब क्या हो रहा है? कहीं अखिल को भी कुछ हो तो नहीं गया? रजत कहता है, पता नहीं, लेकिन नेहा के साथ वह सब किसने किया? मानसी कहती है, मुझे नहीं पता, बस मुझे कुछ सामान गिरने की आवाज़ आ रही थी। मैंने नेहा को आवाज़ लगाई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और फिर उसके साथ ये सब कुछ। इतना कहकर मानसी रोने लगी। रजत ने मानसी को समझाया और वह बोला, घबराओ मत, हमें यहाँ से निकलना होगा। पहले हम अखिल को ढूंढ लें। मानसी कहती है, लेकिन वह इस तरह बिना बताए कहाँ चला गया? हमने उसे कहा था कि हम अभी आ रहे हैं। रजत कहता है, एक काम करो, तुम कार में बैठो, मैं अखिल को देख कर आता हूँ। हो सकता है वह इधर उधर चला गया हो। मानसी कहती है, नहीं, मुझे अकेले डर लग रहा है, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। नहीं, वॉशरूम में 2 लाशें थीं। रजत कहता है, मानसी बात को सम, तुम कार में सेफ रहोगी। पता नहीं यहाँ कौन है। जब तक मैं ना आऊँ तुम कार से मत निकलना, और हाँ, नीचे झुककर बैठे रहना। यहाँ जो कोई भी मारने की कोशिश कर रहा है वह तुम्हें देख ना पाए। मानसी अभी भी मासूमियत से रजत को देख रही थी, क्योंकि वह अकेले यहाँ नहीं रुकना चाहती थी। रजत मानसी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, मानसी मेरी बात को मानो, तुमने देखा ना नेहा का क्या हुआ, और अखिल का भी कुछ नहीं पता। मैं जल्द आ जाऊंगा। मानसी चुपचाप कार के पीछे वाली सीट पर लेट जाती है, ताकि कोई उसे देख ना पाए। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। वह सोच रही थी कि शायद यहाँ पर कोई हत्यारा घूम रहा है जो लोगों को मार रहा है। उसे लगा कि पेट्रोल पंप में काम करने वाले लोगों को भी किसी ने मार दिया है, इसलिए यहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। रजत अखिल को आवाज़ लगाते हुए पेट्रोल पंप के दाएं बाएं देखने लगता है। मानसी अभी भी कार में डरी सहमी अपना सिर झुकाए लेटी हुई थी। तभी उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास हुआ। उसे लगा शायद अखिल या रजत में से कोई आ गया है, इसलिए उसने जल्दी से अपना सिर ऊपर करके देखना चाहा तो पंप के पास उसे एक व्यक्ति दिखा, जिसका मुंह दूसरी ओर था। उस व्यक्ति के हाथ में एक गोल्फ स्टिक थी। मानसी सोचने लगी कि अब यह आदमी कौन है। उसे लगता है कि शायद यहाँ कोई और भी आया है जो पेट्रोल पड़वा चाहता है, लेकिन मानसी को उस आदमी का कोई वाहन नजर नहीं आया। मानसी उस आदमी को बड़े गौर से देख रही थी। तभी उस आदमी ने धीरे से अपनी गर्दन मानसी की ओर मोड़ी और मानसी उसे देखकर बुरी तरह डर गई। वह चीखना चाहती थी, लेकिन उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया, क्योंकि रजत ने उसे समझाया था कि वह शांति से यहाँ बैठी रहे। वह आदमी जिसके हाथ में गोल्फ स्टिक थी, उसके चेहरे पर जख्म के गहरे निशान थे और उनसे खून बह रहा था। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि वही था जो वॉशरूम की छत से चिपका हुआ था। उस आदमी के पेट से भी काफ़ी तेज़ी से खून बह रहा था। मानसी उसे देखकर घबराकर अपना सिर वापस नीचे कर लेती है। धीरे धीरे उस आदमी के कदमों की आवाज़ मानसी के कानों में आ रही थी।
मानसी को यह एहसास होने लगा था कि वह आदमी उसकी कार की तरफ ही आ रहा है। मानसी के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। वह रजत को आवाज़ लगाना चाहती थी, लेकिन उसके मन में डर भी था कि कहीं उसे कोई खतरा ना हो जाए। कुछ ही देर में कदमों की आवाज़ रुक जाती है। मानसी को लगता है शायद वो आदमी उसके पास नहीं आया। वह एक बार फिर खिड़की से झांक कर देखने की कोशिश करती है, तो फिर बुरी तरह डर कर पीछे गिर जाती है, क्योंकि वह आदमी कार की खिड़की से उसे ही देख रहा था। इस बार मानसी अपनी आवाज़ पर काबू नहीं कर पाती और चीख पड़ती है। मानसी की चीख सुनते ही वह आदमी गोल्फ स्टिक से उसकी कार पर वार करने लगता है, और तब तक वार करता है जब तक कि कार का शीशा टूट नहीं जाता। मानसी बुरी तरह चिल्ला रही थी। रजत तक उसकी चीखने की आवाज़ पहुंच चुकी थी। वह पेट्रोल पंप के पीछे की तरफ था और अखिल को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अखिल उसे कहीं भी नहीं मिला। लेकिन जैसे ही उसने मानसी की आवाज़ सुनी, वह वापस भागकर पेट्रोल पंप पर आया। रजत ने देखा कि मानसी कार का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही है और एक खून से सुना हुआ आदमी गोल्फ स्टिक से लगातार कार पर वार किए जा रहा है। रजत चिल्लाता हुआ आया, ओए कौन है तू, छोड़ उसे। रजत की आवाज़ सुनकर उस आदमी ने पलटकर रजत की ओर देखा। रजत पेट्रोल पंप के बाहर खड़ा था। रजत को देखते ही उस आदमी ने खून से सने हुए दांतों से एक मुस्कान दी, जो बहुत खतरनाक और घिनौनी लग रही थी। वह आदमी धीरे धीरे रजत की ओर बढ़ा। इतने में ही मानसी भी कार से उतर गई और आसपास कुछ ऐसा ढूंढने लगी जिससे कि उस आदमी को मारा जा सके, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया। वहीं दूसरी ओर वह आदमी रजत के बिल्कुल करीब जा चुका था। रजत भी घबराकर धीरे धीरे एक एक कदम पीछे कर रहा था। रजत अभी भी यह सोच रहा था कि यह कोई इंसान है, कोई खून से सना हुआ इंसान जो शायद सबको मार रहा है। लेकिन जैसे ही वह आदमी थोड़ा और करीब आया, तब रजत को एहसास हुआ कि यह तो वही आदमी है जो वॉशरूम में छत से चिपका हुआ था। रजत को समझते हुए देर नहीं लगी कि यह एक भूत है, कोई इंसान नहीं। उसने चिल्लाना शुरू किया। रजत ने कहा, मानसी जल्दी से कार स्टार्ट करो। मानसी बहुत घबराई हुई थी, लेकिन फिर भी वह जैसे तैसे करके वापस कार में बैठ गई और कार स्टार्ट की। उसने पूरी स्पीड के साथ कार को रजत की तरफ मोड़ा। रजत भी समय रहते कार में बैठ गया। रजत और मानसी बुरी तरह घबराए हुए थे। मानसी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कार किस डायरेक्शन में चलाए। वह हाईवे के आगे की ओर ही अपनी कार को मोड़ लेती है। रजत पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वह आदमी अभी भी पेट्रोल पंप पर खड़ा हुआ दिखाई देता है। वह आदमी इनकी ओर ही देख रहा था और देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन थोड़ा आगे जाकर आदमी दिखाई देना बंद हो जाता है। रजत चैन की सांस लेता है। मानसी भी रिलैक्स होकर गाड़ी रोक देती है। मानसी हैरानी से कहती है, यार रजत, वह कौन था? रजत कहता है, वह एक भूत था। याद नहीं, वह हमें वॉशरूम में भी मिला था। मानसी कहती है, अच्छा हुआ तुम समय पर आ गए, वरना वह मुझे मार ही देता। पता नहीं अखिल कहाँ होगा, किस हाल में होगा। रजत कहता है, अब हम उन्हें नहीं ढूंढ सकते। हमें पहले इस हाईवे से निकलना होगा और लोगों के पास जाना होगा। आसपास सारा सुनसान इलाका है, ये रुकना ठीक नहीं है, हमें आगे चलना चाहिए। मानसी कहती है, लेकिन कार में पेट्रोल ज़्यादा नहीं है, हम ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। रजत कहता है, फिर भी जहाँ तक जा पाएंगे वहाँ तक चलेंगे, नहीं तो फिर पैदल ही चलेंगे। इतना कहकर रजत कार से निकलता है और मानसी को दूसरी सीट पर बैठने के लिए कहता है। अब वह खुद कार चलाता है। वे लोग थोड़ा आगे ही बढ़ते हैं कि उन्हें एक मानसी पेट्रोल पंप देखकर खुश हो जाती है। हुए कहती है, पेट्रोल पंप, अब हमें मदद ज़रूर मिल जाएगी। रजत भी यह देखकर खुश हो जाता है और जल्दी से अपनी गाड़ी पेट्रोल पंप के पास लेकर जाता है। लेकिन जैसे जैसे वह उस पेट्रोल पंप के करीब जाते हैं, उनका चेहरा मुरझाने लगता है, क्योंकि यह वही पेट्रोल पंप था जहां से बचकर वे लोग अभी भागे थे। मानसी हकला हुए कहती हैं, रजत, ये वही पेट्रोल पंप है ना? रजत अपनी गाड़ी पेट्रोल पंप के आगे रोकते हुए कहता है, हाँ वही लग रहा है। रजत अपनी नज़र चारों तरफ घुमाता है। तब उसकी नज़र पेट्रोल पंप के उसी ऑफिस पर जाकर रुकती है जहां पर वह कुछ देर पहले गया था। मानसी कहती है, रजत चलो यहाँ से, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। रजत वापस अपनी कार स्टार्ट करता है, लेकिन इस बार उसकी कार स्टार्ट नहीं होती। जैसे ही उसका ध्यान फ्यूल पर जाता है, वह देखता है कि कार में पेट्रोल खत्म हो चुका है। फिर भी वह एक नाकाम कोशिश करता है कि कार स्टार्ट हो जाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। मानसी कहती है, पेट्रोल खत्म हो गया ना? रजत हाँ में सिर हिलाता है। मानसी रोते हुए कहती है, अब हम क्या करेंगे?
हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? रजत कहता है, यार प्लीज़ मुझे सोचने दो, मैं कुछ सोच भी नहीं पा रहा। लेकिन मानसी रोए जा रही थी। वह कह रही थी, मेरी समझ नहीं आ रहा कि हम लोग वापस पेट्रोल पंप पर कैसे आ गए। हम तो बिल्कुल सीधे सीधे चल रहे थे। तभी रजत का ध्यान पंप पर जाता है। वह कहता है, तुम गाड़ी में ही रुकना, मैं कार में पेट्रोल डालता हूँ। रजत चारों तरफ देखकर कार से नीचे उतरता है। आसपास कोई नहीं था। वह पंप से पाइप निकालता है और अपनी कार के टैंक में डाल देता है। रजत को अब एक उम्मीद जाग चुकी थी कि जैसे ही उसकी गाड़ी में पेट्रोल भरेगा वह आसानी से यहाँ से निकल जाएगा। मानसी भी घबराई, सहमी सी कार में बैठी हुई थी। रजत के दिल की धड़कन तेज थी। वह बस जल्दी से कार का टैंक फुल करना चाहता था, लेकिन तभी वह देखता है कि पेट्रोल के पाइप से लाल लाल खून पीछे की तरफ गिरने लगा है। वह उसे बड़ी हैरानी से देखने लगता है। अचानक उसके हाथ से पाइप छूट जाता है और जैसे ही पाइप जमीन पर गिरता है चारों तरफ खून ही खून हो जाता है। पेट्रोल पाइप से पेट्रोल की जगह इतना सारा खून देखकर रजत के हाथ पैर बिल्कुल जाम हो जाते हैं। मानसी रजत को ही देख रही थी। जब वह रजत का डरा हुआ चेहरा देखती है तो पूछती है, रजत क्या हुआ? तभी कार की डिग्गी अपने आप हिलने लगती है। रजत की नज़र डिग्गी पर पड़ती है। मानसी को भी डिग्गी हिलने की आवाज़ आती है। वह भी जल्दी से कार से नीचे उतरती है और रजत के पास जाकर खड़ी हो जाती है। जब वह खून से सना पेट्रोल देखती है तो वह भी घबरा जाती है। वह रजत से कहती है, रजत ये क्या है? रजत कहता है, मानसी अब क्या होगा, हम फंस चुके हैं। धीरे धीरे रजत कार की डिग्गी की तरफ बढ़ता है। मानसी भी उसके पीछे थी। मानसी कहती है, ये डिग्गी इतनी हिल क्यों रही है? रजत कंप कपात हाथों से जैसे ही डिग्गी खोलता है बुरी तरह चिल्लाकर पीछे हट जाता है, क्योंकि डिग्गी में खून ही खून था और खून में डूबी थी अखिल की लाश बहुत ही बुरी हालत में थी। उसके हाथ पैर अकड़े हुए थे। अखिल की लाश देखकर मानसी भी चिल्ला उठी। अखिल उनके पास एकमात्र सहारा उनकी कार थी, जो अब किसी भी काम की नहीं थी। रजत कहे, मानसी जल्दी चलो यहाँ से, अब यहाँ हम 1 मिनट भी नहीं रुक सकते। रजत और मानसी भागना शुरू करते हैं, लेकिन इस बार मानसी और रजत दूसरी दिशा में भागते हैं। वे लोग भागते रहते हैं, लेकिन एक बार फिर वे लोग उसी पेट्रोल पंप पर आ जाते हैं। दोनों पूरी तरह पागल हो चुके थे। रजत गुस्से में कहता है, आखिर हम किस लूप में फंस चुके हैं जो बार बार इस पेट्रोल पंप पर आ जाते हैं। मानसी कहती है, प्लीज़ रजत मुझे बचा लो, मुझे अभी नहीं मरना, वह आदमी हमें भी मार देगा। तभी उनकी नज़र पेट्रोल पंप पर ही बनी एक छोटी सी कैंटीन पर जाती है, जहाँ से धुआं निकल रहा था। कुछ देर पहले जब वे लोग यहाँ थे तब उन्हें वह कैंटीन नज़र नहीं आई थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर कोई है। रजत कहता है, शायद वहाँ पर कोई है, आओ चलो चलकर देखते हैं। मानसी कहती है, नहीं, हम उधर की तरफ नहीं जा रहे, कहीं वहीं आदमी हुआ तो। रजत कहता है, लेकिन तुमने देखा ना, भागने पर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हम लोग वापस वहीं आ गए, हमें कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा। रजत और मानसी उस कैंटीन के पास जाने लगते हैं। कैंटीन के अंदर उन्हें एक आदमी सही शुद्ध हालात में चाय बनाते हुए दिखाई देता है। उसका सही रूप देखकर रजत और मानसी रिलैक्स हो जाते हैं। रजत और मानसी को देखकर वह आदमी कहता है, हाँ भाई क्या लोगे? रजत ने कहा, भैया यहाँ पर कोई है जिसने हमारे दोस्तों को मार दिया, हमें आपकी मदद चाहिए। यह सुनते ही उस चाय वाले ने चाय से अपना ध्यान हटाया और रजत को घूर कर देखने लगा। उसके इस तरह से देखने पर रजत और मानसी भी घबरा गए और एक दूसरे को देखने लगे। रजत ने दोबारा उस आदमी से कुछ कहने के लिए जैसे ही उसकी तरफ देखा तो पाया कि उस आदमी की आंखें धीरे धीरे लाल हो रही हैं। मानसी ने धीरे से रजत का हाथ पकड़ते हुए कहा, रजत चलो, यहाँ से चलो, मुझे ये आदमी भी ठीक नहीं लग रहा। लेकिन तभी वह आदमी चिल्लाया, तुम सब मरोगे, वह किसी को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसे भी किसी ने नहीं छोड़ा था। ये कहते ही उस आदमी के हाथ से चाय छन्नी नीचे गिर जाती है। वह चाय छन्नी को उठाने के लिए नीचे झुकता है, लेकिन वापस उठता ही नहीं है। रजत और मानसी भी घबरा जाते हैं। मानसी रजत को पकड़कर पीछे खींचने लगती है और कहती है, रजत चलो, यहाँ रुकने से कुछ नहीं होगा, हमें यहाँ से भागना होगा। रजत कहता है, रुको मानसी, हो सकता है वह हमें डरा रहा हो। मानसी कहती है, क्या तुमने उसकी आंखें नहीं देखी? मुझे तो वह भी इंसान नहीं लग रहा, वह भी कोई भूत ही होगा, अपनी जान खतरे में मत डालो। मानसी की बात सुनकर वहाँ से पीछे हटने लगता है। तभी उनके कानों में अपनी कार स्टार्ट होने की आवाज़ आती है। रजत और मानसी तुरंत कार की तरफ देखते हैं तो सच में उन्हीं की कार थी जो अपने आप स्टार्ट हो गई थी। रजत हैरानी से कहता है, अरे
ये अपने आप स्टार्ट कैसे हो गई? वह जल्दी से अपनी कार की तरफ जाता है। मानसी उसके पीछे पीछे भागती है। मानसी कहती है, हो सकता है कार में कोई खराबी हो गई हो और इसलिए अपने आप स्टार्ट हो रही हो। रजत जैसे ही अपनी कार का दरवाज़ा खोलता है, वैसे ही अंदर से वही गोल्फ स्टिक के लिए आदमी रजत के सिर पर वार करता है, लेकिन रजत बच जाता है और पीछे हट जाता है। मानसी तुरंत रजत को सहारा देती है। रजत मानसी को लेकर पीछे हटने लगता है और वह आदमी कार से गोल्फ स्टिक लेकर बाहर आता है। मानसी रजत से कहती है, रजत अब मुझे 1 मिनट भी नहीं रुकना, जल्दी भागो यहाँ से। ठीक उसी समय उन्हें एक बार फिर नेहा की आवाज़ आती है, मानसी मुझे बचाओ। रजत और मानसी तुरंत वॉशरूम की तरफ देखते हैं, क्योंकि वह आवाज़ वॉशरूम की तरफ से ही आई थी। मानसी कहती है, ये नेहा की आवाज़ थी ना? रजत कहता है, हाँ, लेकिन वह तो मर चुकी है। मानसी कहती है, क्या पता वह अभी जिंदा हो, हमें उसे जाकर देखना चाहिए। रजत भी हाँ सिर हिलाता है। फिर वे दोनों भागकर वॉशरूम की तरफ जाते हैं। रजत जैसे ही वॉशरूम का दरवाज़ा खोलता है, तब उसे वॉशरूम में जगह जगह केवल खून ही खून नजर आता है। रजत अंदर जाने से पहले नेहा को आवाज़ लगाता है, नेहा, नेहा क्या तुम हमारी बात सुन रही हो? मानसी भी रजत के पीछे बोलती है, क्या तुम्हें हमारी आवाज़ आ रही है? नेहा कुछ तो जवाब दो, लेकिन तभी एक अदृश्य ताकत मानसी और रजत को वॉशरूम के अंदर खींच लेती है। वह दोनों चिल्लाने लगते हैं। फिर वॉशरूम के आईने में इन्हें नेहा का चेहरा दिखाई देता है। उसके चेहरे पर भी कई जगह कट के निशान लगे हुए थे और उनसे मानसी खून बह रहा था, चीख रही थी और रो रही थी और आईने की तरफ इशारा कर रही थी। रजत भी जब आईने में देखता है तो नेहा का एक घिनौना और डरावना चेहरे को पाता है, जबकि नेहा दोनों को देखकर हंस रही थी। वॉशरूम का दरवाज़ा बंद हो चुका था और लाइट बार बार जल बुझ रही थी। मानसी डरते हुए कहती है, रजत जल्दी से दरवाज़ा खोलो। वे लोग जैसे ही ज़मीन पर चलने की कोशिश करते हैं, उनके पैर फिसलने लगते हैं, क्योंकि ज़मीन पर बहुत ज़्यादा खून पड़ा था। रजत और मानसी जब चल रहे थे तो बार बार फिसल रहे थे। इससे उनके शरीर पर भी कई जगह खून लग चुका था। वे लोग दरवाज़ा खोलने में असमर्थ थे। अचानक वॉशरूम की छत से एक लाश ज़मीन पर गिर जाती है। लाश गिरने की वजह से तेज़ आवाज़ होती है। उस आवाज़ को सुनकर रजत और मानसी पीछे पलटकर देखते हैं तो यह नेहा की ही लाश थी, जो बुरी तरह अकड़ी हुई थी और शरीर पर कई जगह जख्म के निशान थे और पेट पर बिल्कुल वैसा ही घाव था जैसा उस गोल्फ स्टिक वाले आदमी के पेट पर था। मानसी रोते हुए कहती है, रजत, ये तो नेहा है। रजत जब नेहा की लाश को गौर से देखता है तो पाता है कि उसके सांसें अभी भी चल रही हैं और वह दर्द से कराह रही है। रजत मानसी को शांत करता है और कहता है, नेहा अभी जिंदा है। रजत धीरे धीरे नेहा की तरफ बढ़ता है। वह ज़मीन पर बैठ जाता है। रजत नेहा से हल्की आवाज़ में कहता है, नेहा ये सब कैसे? नेहा भी धीरे से कहती है, चले जाओ यहाँ से, वह एक बुरी शक्ति है, चले जाओ। नेहा ने इतना ही कहा था कि वॉशरूम में लगा शीशा अपने आप टूट जाता है और उसके कांच ज़मीन पर बिखर जाते हैं। अचानक नेहा की लाश अपने आप ही ज़मीन पर खिसकने लगती है। यह देखकर रजत और मानसी एक बार फिर हैरान हो जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। नेहा की आंखें बंद हो चुकी थी। वह एक ही झटके में सीधी खड़ी हो जाती है और हवा में उड़ने लगती है। मानसी एक बार फिर चिल्ला पड़ती है और दरवाज़ा पीटती है। रजत भी दरवाज़ा खोलने की पूरी कोशिश कर रहा था, तभी नेहा मानसी की गर्दन पीछे से पकड़ लेती है और उसे हवा में उठाकर दीवार पर पटकने लगती है। रजत ये देखकर हैरान रह जाता है। वह भी डरा सहमा था। रजत भी मानसी को बचाने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वे मानसी को नहीं बचा पाता। रजत रोते हुए कहता है, नेहा प्लीज़ मानसी को छोड़ दो। नेहा, वह तुम्हारी दोस्त है, प्लीज़। नेहा के गुस्से में चिल्लाने पर उसे छोड़ दो है और रजत की ओर देखती है। वह एक आदमी की आवाज़ में कहती है, किसी को नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते ही रजत को अपने आप एक धक्का लगता है और वह भी दीवार से जा टकराता है। रजत के सिर में चोट लग जाती है। ऐसा रजत के साथ एक नहीं कई बार होता है। एक अदृश्य ताकत उसे लगातार वॉशरूम की दीवारों पर पटक रही थी, लेकिन बार बार पटकने की वजह से उसके बुरी तरह झटके लगते हैं और झटका लगने की वजह से रजत के गले में माँ वैष्णो देवी का बड़ा लॉकेट बाहर आ जाता है। जैसे ही वह लॉकेट बाहर आता है, कमरे का तापमान बढ़ने लगता है और नेहा के हाथ भी ढीले होने लगते हैं। उसके हाथ से मानसी छूट जाती है और नीचे गिर जाती है। तभी नेहा की नज़र रजत के गले पर पड़ती है। उसके गले में एक लॉकेट चमचमा रहा था जो 3 धातुओं का बना हुआ था। नेहा की नज़र जैसे ही उस लॉकेट पर पड़ती है तो उसे अजीब सा लगने लगता है।
फिर अपने आप ही वॉशरूम का दरवाज़ा खुल जाता है। नेहा वापस वॉशरूम की छत से जा चिपकती है। मानसी बेहोश वॉशरूम में पड़ी थी। जब रजत देखता है कि नेहा ने मानसी को छोड़ दिया है तो वह मानसी को उठाता है, लेकिन मानसी होश में नहीं आती। दरवाज़ा खुला देख रजत बिना देरी किए मानसी को घसीट हुआ बाहर ले आता है। उस समय रजत भी नहीं समझ पाता कि आखिर नेहा ने उन्हें छोड़ क्यों दिया, लेकिन जैसे ही वह बाहर आता है तो उसे सामने वही गोल्फ स्टिक आदमी खड़ा दिखाई देता है। वह आदमी धीरे धीरे रजत की ओर ही बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही वह थोड़ा करीब आता है उसकी नज़र भी रजत के गले पर पड़े माँ वैष्णो देवी के 3 धातु वाले लॉकेट पर पड़ती है, जो कि एक अभिमंत्रित लॉकेट था। उस लॉकेट को देखते ही उस गोल फेस्टिंग वाले आदमी के चेहरे की हंसी गायब हो जाती है और वह वापस एक एक कदम पीछे हटने लगता है। वह बुरी तरह चिल्लाने लगता है। रजत को समझ नहीं आ कि इसे अचानक क्या हुआ। रजत की हालत भी ठीक नहीं थी। वह भी लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। उसे भी बेहोशी आ रही थी। वह अब और अपने आप को संभाल नहीं सकता था। उसने मानसी को भी छोड़ दिया था। उसने देखा कि धीरे धीरे वह गोल्फ स्टिक लिए आदमी पीछे की ओर जा रहा है। रजत ने एक नज़र चारों तरफ घुमाई। उस गोल्फ स्टिक वाले आदमी के अलावा और कोई नज़र नहीं आया और फिर रजत झटके के साथ ज़मीन पर गिर गया। जब रजत की आंख खुली तो उसने अपने चारों ओर कुछ लोगों को पाया। उसने देखा कि कम से कम 4-5 लोग उसे चारों तरफ से घेरे हुए हैं। रजत के कानों में काफ़ी आवाज़ भी आ रही थी, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रजत धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें पूरी खोली वह हैरानी के साथ उठकर बैठ गया। तभी एक आदमी ने उससे पूछा, अरे भैया आप कैसे हो? रजत ने उस आदमी का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि इधर उधर देखने लगा। वहाँ का नज़ारा देखकर वह बुरी तरह हैरान था, क्योंकि वहाँ पर पेट्रोल पंप तो था, लेकिन बहुत ही पुराना ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से यहाँ कोई आया गया नहीं है। पेट्रोल पंप की दीवारों पर काई जम चुकी थी। सारी दीवारें काली हो चुकी थी। आसपास ज़मीन पर भी काफ़ी सारी घास हो गई थी। लग ही नहीं रहा था कि ये कोई पेट्रोल पंप है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खंडहर है। तभी रजत को मानसी का ध्यान आया। वह घबराते हुए बोला, मानसी कहाँ है? मानसी तभी उसे एक एम्बुलेंस दिखाई दी। सभी लोग रजत को सहारा देकर एम्बुलेंस के अंदर ले जाने लगे, लेकिन रजत मानसी मानसी चिल्ला रहा था। अभी एक आदमी ने कहा, अरे भाई तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? वह मर गई है। यह सुनते ही रजत चौंक कर आदमी को देखने लगा। कौन कहाँ है? वो लड़की, उस आदमी ने एम्बुलेंस की तरफ इशारा किया। रजत भागता हुआ एम्बुलेंस के पास पहुंचा। देखा तो मानसी स्ट्रेचर पर थी। वह मानसी को उठा रहा था, लेकिन मानसी मर चुकी थी। सभी लोगों ने उसे समझाया कि यह लड़की मर चुकी है, तुम अपने आप को संभालो। रजत बार बार आसपास के इलाके को देख रहा था। सब कुछ वीरान पड़ा था। पुलिस भी आ चुकी थी। रजत ने अपने 2 दोस्तों के बारे में भी बताया कि वे लोग भी यहाँ पर गायब हो चुके हैं। उन्हें भी किसी ने मार दिया है। जब उस वीराने पेट्रोल पंप पर छानबीन की गई तो अखिल और नेहा की लाश पुराने वॉशरूम से बरामद हुई। पुलिस रजत और उसके दोस्तों की लाश को अस्पताल लेकर आ गई और रजत से पूछताछ करने लगी। रजत ने सारी कहानी सुना दी। जिस समय रजत अस्पताल पहुंचा था तब लोगों की भीड़ ने उसे घेर लिया था। सभी आपस में बातें कर रहे थे कि आज फिर उस पेट्रोल पंप पर किसी का शिकार हो गया। सब लोग रजत की कहानी जानना चाहते थे, लेकिन रजत को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। रजत ने अपने आप को थोड़ा होश संभाला। तब अस्पताल के ही एक व्यक्ति ने उसे उस पेट्रोल पंप की कहानी के बारे में बताया। उसने बताया कि आज से लगभग 8 साल पहले यह हाईवे का नया पेट्रोल पंप था। वहाँ भले ही कम लोग गुजरते थे, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक ही पेट्रोल पंप भी वाया गया था। उस हाईवे पर रात के समय आने जाने वाले की संख्या और भी कम हो जाती थी। जब ग्राहक ही कम थे तो पेट्रोल पंप पर काम करने वाली कर्मचारियों की संख्या भी कम ही रखी गई थी। आज से लगभग 8 साल पहले लोहड़ी की रात को ही 3 लड़के हाईवे से गुजर रहे थे। उनकी गाड़ी में भी पेट्रोल खत्म हो गया था, इसलिए उन्होंने इस पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाने के लिए अपनी गाड़ी रोकी। वे तीनों लड़के ही अय्या किस्म के लड़के थे। तीनों लड़के शराब के नशे में थे और गाड़ी चलाकर पेट्रोल पंप पहुंचे थे। जब उनकी नज़र वहां काम करने वाले कर्मचारियों पर पड़ी तो उनके मन में शरारत सूझी। उन्होंने देखा कि वहां पेट्रोल डालने वाला एक ही कर्मचारी मौजूद है। उन लड़कों ने पहले तो उस कर्मचारी से हंसी मजाक करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे उसके साथ बदतमीजी करने लगे। तभी वहां पर एक बाइक पर सवार आदमी आ गया। उस भी अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाना था।
जब उसने देखा कि 3 लड़के पेट्रोल पंप के कर्मचारी के साथ बदतमीजी कर रहे हैं तो उसने उन तीनों लड़कों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे तीनों लड़के उस बाइक सवार पर भी हावी होने लगे। फिर बाइक सवार ने इस मामले से पीछे हटना ही बेहतर समझा। बाइक सवार ने कर्मचारी से अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए कहा, लेकिन उन 3 लड़कों ने मना कर दिया और कर्मचारी से कहने लगे, जितना भी है हमें दे दे। लेकिन वह कर्मचारी मना करने लगा। उसके मना करने पर लड़के उसके साथ हाथापाई करने लगे। उस कर्मचारी ने चिल्लाना शुरू किया। तब कैंटीन पर बैठने वाला व्यक्ति कर्मचारी की मदद के लिए आया। वैसे तो उस पेट्रोल पंप पर 2-3 व्यक्ति और भी काम करते थे, लेकिन त्योहार का दिन था, इसलिए वे लोग अपने अपने घर गए थे और इसी बात का फ़ायदा उठाकर उन 3 लड़कों ने कैंटीन वाले आदमी के साथ साथ भी मारपीट की और कर्मचारी के साथ भी उन लड़कों के पास गोल्फ स्टिक थी जिससे वह उन दोनों आदमियों को मार रहे थे। वह बाइक सवार तो उस समय वहाँ से चला गया, लेकिन अगले दिन वहाँ पर कर्मचारी और कैंटीन वाले आदमी की लाश बेहद बुरे हाल में मिली। बाद में जब उस बाइक सवार वाले को पता चला कि पिछली रात वह जिस पेट्रोल पंप पर गया था वहाँ 2 लोगों की हत्या हो चुकी है, तो फिर वह हिम्मत करके पुलिस के पास गवाही देने के लिए पहुँच गया। उसकी गवाही के सहारे पुलिस 3 गुनहगारों को पकड़ने में भी कामयाब रही, लेकिन जल्द ही वे तीनों पुलिस की पकड़ से आज़ाद हो गए, क्योंकि तीनों ही बड़े घराने के लोग थे। मामला उस समय तो ठंडा हो गया, लेकिन कुछ समय बाद वहाँ काम करने वाले अन्य कर्मचारियों के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होनी शुरू हो गईं। रात को उन्हें अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। उन्हें एक गोल्फ स्टिक लिए हुए आदमी दिखाई देने लगा। लोगों का ऐसा मानना है कि उस पेट्रोल पंप वाले कर्मचारी की आत्मा उस वीराने पेट्रोल पंप पर घूमती है और जो कोई भी आधी रात को वहाँ पर आता है वह उसको मार देते हैं। पिछले 8 साल में अब तक लगभग 3 घटनाएं ऐसी हो चुकी है कि लोग रास्ता भटक जाते हैं और उस पेट्रोल पंप पर पहुँच जाते हैं। फिर अगले दिन उनकी लाश मिलती है। तुम शायद किस्मत वाले थे जो तुम बच गए। भगवान बेहतर जाने कि आखिर तुम्हें किसकी दुआ लगी हुई है जो तुम सही सलामत अस्पताल पहुंच गए, वरना तो लोग मरे हुए ही मिलते हैं। रजत को उस हादसे से ऊपर उठने में कई महीने लग गए। पुलिस ने पहले भी उस हाईवे पर इस तरह के केस को कवर किया है, लेकिन कानून में भूत प्रेत के लिए वैसे भी कोई जगह नहीं होती और पुलिस वालों का यह मानना है कि सुनसान इलाका होने की वजह से पेट्रोल पंप के आसपास चोर डकैत रहते हैं और रात में कोई भी उस रास्ते से गुजरता है तो वे लोग मुसाफिरों को अपना निशाना बना लेते हैं। लेकिन पुलिस ने कभी भी यह जानने की कोशिश नहीं कि आखिर कोई चोरी क्यों नहीं होती, वे डकैत चोरी क्यों नहीं करते, लोगों को इतनी बुरी तरह मार क्यों देते हैं। लेकिन यह पुलिस अच्छी तरह जानती है कि उस इलाके में जाने से वे लोग खुद डरते हैं। कई बार पुलिस की टीम ने तय किया कि वे लोग रात में उस पेट्रोल पंप पर जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। 1-2 बार गए भी, लेकिन उन्हें भी वहाँ पर एक अदृश्य शक्ति का एहसास हुआ। एक बार एक पुलिस वाला गायब भी हो गया था। उनके साथियों ने उसे रात में सब जगह ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिला और अगले दिन उसकी लाश अचानक पेट्रोल पंप पर ही पड़ी हुई मिली। ये बहुत ही आश्चर्य की बात थी, इसीलिए पुलिस सब कुछ जानने के बाद भी केस को अनदेखा कर देती है और अब तो यह खबर अधिकतर आसपास के इलाकों में फैल चुकी है कि उस हाईवे की तरफ एक भूतिया पेट्रोल पंप है, इसलिए लोग उस रास्ते को अपनाना पसंद नहीं करते। रजत की ज़िंदगी की वह आखिरी ट्रिप थी। वह अपने दोस्तों की मौत को आज तक नहीं भुला है और शायद भूल भी नहीं पाएगा। और वही क्यों? अगर रजत के अलावा कोई और होता या शायद आप और मुझ में से कोई होता तो हम ऐसी चीज़ को कभी भूल ही नहीं सकते। ये ऐसे हादसे हो जाते हैं जो हमारे दिलों पर हमेशा हमेशा के लिए घाव कर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें समझ में भी नहीं आता कि हमारे साथ हुआ क्या था और किसी के साथ हम अपने इस दर्द को बांट भी नहीं सकते। किसी के साथ बांट सकते हैं तो वह है केवल हमारे भगवान। वही समझ सकते हैं कि उस इंसान के ऊपर क्या बीती है जिसके ऊपर ऐसी ताकतों का हमला होता है। अच्छा, आप में से काफ़ी साथी ऐसे होंगे जो शायद आखिर तक इस स्टोरी को नहीं सुन रहे होंगे, लेकिन जो सुन रहे हैं उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।